नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू क्रिकशाला। अब देखिए, जो रूट के बारे में तो हम इस वीडियो में बात करने ही वाले हैं, पर उससे पहले कुछ छोटी छोटी खबरें जरूर आपको बता दें। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में एक शानदार कमबैक कर लिया है। पहली पारी में बड़ी बढ़त पाकिस्तान को देने के बाद दूसरी पारी में उन्होंने पाकिस्तान को 122 पर 6 कर दिया है। यानी पाकिस्तान की जो कुल लीड है वो अब 200 रन की है और 250 से नीचे के अगर किसी टारगेट पे साउथ अफ्रीका उनको रोक पाती है तो ये मैच जीतने का एक रियलिस्टिक चांस साउथ अफ्रीका के पास होगा। वहीं दूसरी ओर वेस्ट इंडीज का खराब प्रदर्शन बांग्लादेश में लगातार जारी है और जीतने के लिए उन्हें अभी 385 रनों की दरकार है, जो कि लगभग नामुमकिन होने वाला है क्योंकि जो ट्रैक जिसपे वो खेल रहे हैं वो काफी स्प्रिंट फ्रेंडली है। आते हैं बिग बैश पे। दो आर्च राइवल्स पर्थ स्कॉर्चर्स और सिडनी सिक्सर्स, बिग बैश इतिहास की दो सबसे सक्सेसफुल टीम्स भी, उनके बीच में था आज बिग बैश लीग 2021 का फाइनल और पर्थ स्कॉर्चर्स को हार का मुंह देखना पड़ा। सिडनी सिक्सर्स ने एक लगभग एक तरफा मुकाबले में, जहां पे वो बहुत कम समय के लिए ऐसा लग रहा था कि शायद पर्थ स्कॉर्चर्स उन्हें ओवरटेक कर भी सकते हैं, ऐसे मैच में जेम्स विंस के 95 की बदौलत मैच आसानी से जीत लिया। जेम्स विंस, याद रखिए, इसी टीम के खिलाफ जेम्स विंस को एंड्रू टाई ने एक कंट्रोवर्शियल वाइड गेंद की बदौलत सेंचुरी मारने से रोका था। आज फिर वो सेंचुरी के करीब थे, आज फिर वो अपनी सेंचुरी के लिए जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने टीम के हित में खेला, बड़ा शॉट लगाने गए, अपना विकेट जरूर गंवा बैठे, लेकिन अपनी टीम के लिए इतना स्कोर जरूर सुनिश्चित कर दिया था कि पर्थ स्कॉर्चर्स चेज उसे नहीं कर पाए। अब पर्थ स्कॉर्चर्स और सिडनी सिक्सर्स दोनों के पास 3-3 बिग बैश लीग टाइटल्स हैं। अब आते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पे। देखिए, इंडिया की टैक्टिक्स, टीम सिलेक्शन, बॉलिंग अटैक, बॉलिंग की जो स्ट्रेटजी है उस पर कई सवालिया निशान जरूर खड़े हैं। इनफैक्ट जो पिच भी प्रिपेयर किया गया है उस पर भी सवालिया निशान खड़े हैं, पर उन सब के बारे में हम बात करेंगे पहला टेस्ट मैच खत्म होने के बाद। पर एक बहुत जरूरी चीज है जिसके बारे में अभी बात करना बहुत जरूरी है, वो ये कि ऐसा क्या है जो रूट के पास जो उन्हें सब कॉन्टिनेंट में इतना सक्सेसफुल बनाता है। जो रूट ने इंडिया में जितने भी टेस्ट मैचेस खेले उनमें एटलीस्ट हाफ सेंचुरी तो लगाई ही लगाई है। अगर एक दो मैचेस होते तो फिर भी ये एक फ्लूक होता, पर 2012 का पूरा टूर जो 4 टेस्ट मैच का था, 2016 का पूरा टूर जो 5 टेस्ट मैच का था, और फिर 2021 में उन्होंने श्रीलंका के पिछले 2 दौरों पे भी बड़े रन किए हैं। अभी भी वो श्रीलंका में 2 टेस्ट मैच खेल के आए जिसमें उन्होंने 200 और 150 दो टेस्ट मैचेस में लगाया, और फिर यहां पे एक दोहरा सैकड़ा 218 रनों की पारी। तो ऐसा क्या है जो रूट की टेक्निक में जो बाकी नॉन सब कॉन्टिनेंट बैट्समैन की टेक्निक में नहीं है, जिस वजह से वो सब कॉन्टिनेंट में सक्सेसफुल हो पाते हैं। चलिए आपको लेके चलते हैं कुछ एक महीने पहले। हमने एक वीडियो किया था पृथ्वी शॉ और बाकी इंडियन बैट्समैन पे कि क्या प्रॉब्लम है जो पेस फ्रेंडली कंडीशंस में वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। हमने उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि पेस फ्रेंडली कंडीशंस में बैट्समैन को लेट खेलना होता है। देखिए, जहां तक बात होती है स्पिन की, तो वो बॉल के बाउंस लेने पे होती है। यानी कि आप अगर बॉल के बाउंस तक पहुंच जाए तो आप स्पिन को मिनिमाइज कर सकते हैं। सीम भी कुछ ऐसा ही काम करता है, पर स्विंग जो है वो अक्सर बॉल के जमीन पर लैंड होने से पहले ही स्विंग हो जाता है, इसलिए बॉल की पिच तक पहुंचने से भी आप स्विंग को मिनिमाइज नहीं कर सकते। तो उसका बेटर उपाय ये होता है कि आप बॉल को लेट खेलें, बॉल को अपना डायरेक्शन पकड़ लेने दें स्विंग होने के बाद, और फिर उस हिसाब से खेलें। दूसरी चीज, स्विंग जो होती है वो पेस बॉलर्स का हथियार होती है, और पेस बॉलर्स के पास अगर आप बाउंस पे जाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए जो रिएक्शन टाइम है वो और कम हो जाएगा, जो आपको और संकट में डाल सकता है। इन सब का तोड़ होता है बॉल को लेट खेलना, और इसीलिए शुभमन गिल और अजिंक्य रहाणे जैसे बैट्समैन पेस फ्रेंडली कंडीशंस में बहुत बढ़िया खेल पाते हैं। इंडिया के लिए वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ जैसे बैट्समैन भी पेस फ्रेंडली कंडीशंस में इसी कारण अच्छा खेल पाए, क्योंकि वो बॉल को या तो अपनी बॉडी के नीचे या बॉडी के पीछे खेलते थे। पर जब आप आते हैं स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में तो ये बिल्कुल उलट जाता है, क्योंकि स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में आप स्पिन को बाउंस तक पहुंचकर मिनिमाइज कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, अगर आप अपने स्टांस में खड़े हैं और आप चढ़कर उस पॉइंट तक पहुंच जाएं जहां पे बॉल बाउंस होने वाली है, तो आपको जो मिनिमल वेरिएशन है वो फेस करना पड़ेगा। और यही वो कारण है कि सब कॉन्टिनेंटल बैट्समैन स्पिन को अच्छा खेल पाते हैं, क्योंकि उन्हें आदत होती है स्लो टर्नर्स पे खेलने की, उन्हें आदत होती है स्पिनर के हाथ से गेंद को पढ़ने की, और इसीलिए अक्सर वो गेंद पर चढ़ जाते हैं बजाय कि गेंद को पीछे आने देने के। वहीं
पेस फ्रेंडली कंडीशन से आए हुए नॉन सब कॉन्टिनेंटल बैट्समैन गेंद को लेट खेलने की कोशिश करते रहते हैं और गेंद को वेरी करने का मौका दे देते हैं। अब स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में ये बेहतर इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो बाउंस होता है स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में वो यूनिफॉर्म नहीं होता है और इसीलिए बॉल को लेट खेलने पर आप अक्सर एलबीडब्ल्यू, कॉट बिहाइंड या बोल्ड के शिकार हो जाते हैं। तो आते हैं जो रूट की टेक्निक पे। जो रूट की टेक्निक में दो बहुत खास बातें हैं। पहली बात इसी से रिलेट करती है, वो ये कि जो रूट का जो बॉल का जजमेंट है ऑफ द हैंड ऑफ द स्पिनर वो बहुत बेहतर है। इसीलिए आप अक्सर देखेंगे कि जो रूट स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में बाउंस पे चढ़कर खेलते हैं वो फ्लाइट में डिसीव नहीं होते हैं। ये उनका एक इनहेरेंट टैलेंट है और उसके बावजूद भी वो फ्लाइट तक पहुंच के भी बॉल पर एक्यूरेटली चढ़ जाते हैं। बॉल पर चढ़ जाने का मतलब है कि आप बॉल को नीचे रख सकते हैं। बॉल को नीचे रखने का मतलब है कि अगर बैक पैड है, शॉर्ट लेग है, लेग स्लिप है तो ये भी किसी काम के नहीं है क्योंकि आप बॉल के ऊपर है। ये खूबी बहुत कम नॉन सब कॉन्टिनेंटल बैट्समैन के पास होती है। सब कॉन्टिनेंट में इस टेक्निक की भरमार होती है। इस टेक्निक का प्राइम एग्जांपल थे कुमार संगकारा। कुमार संगकारा को फ्लाइट में रिसीव कर पाना लगभग नामुमकिन होता था और इसीलिए वो फ्लाइट रीड कर गेंद के पिच तक लगभग 100% ऑफ द टाइम्स पहुंच जाया करते थे और इसीलिए स्पिनर्स को उनका विकेट निकालना बड़ा सिर दर्द होता था। खैर आते हैं जो रूट पे। उनकी टेक्निक का जो दूसरा फैसेट है वो है जो रूट का बैटिंग स्टैंस और उस स्टैंस में उनका क्राउच पोजीशन। जी हाँ, ये बहुत बारीक ऑब्जर्वेशन है जो शायद नेकेड आई से मिस हो जाए, पर अब अगर आप उनकी बैटिंग जाके देखेंगे नॉन सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में वर्सेस सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। आज की पारी देखिएगा, जो रूट जब बैटिंग स्टांस में होते हैं खासकर स्पिनर्स के अगेंस्ट तो वो एक क्राउच पोजीशन में होते हैं, यानी कि वो अपनी हाइट को छोटा कर लेते हैं, अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे कर लेते हैं। वो नीचे करने से उनका फुटवर्क काफी निम्बल हो जाता है जो स्पिनर्स के लिए बहुत हैंडी होता है। और क्राउच पोजीशन में खेलने का फायदा ये होता है कि क्योंकि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत नीचे है, उनकी ओवरऑल बॉडी बहुत नीचे हो गई है, तो उनको बॉल को मीट करने का जो पॉइंट है वो भी काफी नीचे होता है। इसलिए बॉल अननेसेसरीली हवा में नहीं जाती और फील्डिंग टीम के लिए कैचिंग चांसेस कम हो जाते हैं। ये दोनों टेक्निक्स बॉल पर चढ़ने की, फ्लाइट रीड करने के बाद और क्राउच पोजीशन में खेलने की एक और नॉन सब कॉन्टिनेंटल बैट्समैन की याद दिलाएंगी आपको। याद करिए कौन सी वो पारी है जिसे किसी भी अवे बैट्समैन द्वारा खेली गई इंडिया में 21st सेंचुरी की सर्वश्रेष्ठ पारी कहा जाता है। केविन पीटरसन की 186 एट मुंबई 2012। आप उस पारी को ध्यान से देखिएगा। पहले तो वो पारी अपने आप में अद्भुत है क्योंकि इतना डोमिनेंस इंडिया के स्पिनर्स का ना तो उससे पहले बरसों तक देखा गया था और उसके बाद देखा गया। और दूसरी चीज उसमें ये दोनों टेक्निकल एडजस्टमेंट्स थे, बॉल तक पहुंचने का टेक्निकल एडजस्टमेंट और पोजीशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो रखने का टेक्निकल एडजस्टमेंट। ये दोनों एडजस्टमेंट की वजह से आप क्लोज इन फील्डर्स को नेगेट कर देते हो और एक बड़ा मोड ऑफ डिसमिसल जो सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में होता है उसे आप खारिज कर देते हो। इस वीडियो के बाद मैं आपसे जरूर दरख्वास्त करूंगा कि दो चीजें देखें। एक तो केविन पीटरसन की वो पारी जिसकी मैंने चर्चा की और उसके बाद डिफरेंस ऑफ टेक्निक जो रूट का देखें इंडियन या सब कॉन्टिनेंटल कंडीशंस में वर्सेस जब वो इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे होते हैं, क्योंकि वहां वो एक स्टिफ पोजीशन में होते हैं, वो क्राउच नहीं होते हैं। ये दो वजह हैं जो रूट को सब कॉन्टिनेंट में भी इतना सक्सेसफुल बनाती है। जो रूट ने कठिनाई भरी सिचुएशंस में इंग्लैंड को अक्सर उबारा है और अपने डेब्यू से ही, याद करिए उनका डेब्यू भी इंडिया में ही हुआ था, वहां से ही उन्होंने अपनी जो अडेप्टेबिलिटी है वो शो करनी शुरू कर दी थी। इसलिए जो रूट किसी भी हाल में फैब फोर का पार्ट तो कहलाने लायक है ही। चलिए, ये था हमारा ऑब्जर्वेशन जो रूट की टेक्निक के बारे में। आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आपने क्या ऑब्जर्व किया जो रूट की बैटिंग में। ऐसे ही और एनालिटिकल वीडियोस देखने के लिए क्रिकशाला को अभी सब्सक्राइब करें। जल्दी ही इस मैच के बाद हम इंडिया की पूरी टैक्टिक्स, इस पूरे टेस्ट मैच का जो एनालिसिस है वो लेकर आपके पास जरूर आएंगे। क्रिकशाला को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ऐसे ही साथ देते रहें। आपका दिन और रात शुभ हो।